नमस्कार, नमस्ते बिहार में राहुल ओझा आपके साथ। नमस्कार, मैं आपके साथ लक्ष्मी। देश के अगले मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार होंगे। केरल कैडर के 1988 बैच के आईएएस अधिकारी ज्ञानेश कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त बनाए गए हैं। पीएम की अध्यक्षता वाली कमेटी ने 2-1 से फैसला लिया। वहीं विवेक जोशी चुनाव आयुक्त बनाए गए। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी सोमवार को भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का चयन करने वाली 3 सदस्यीय सिलेक्शन कमेटी की बैठक में शामिल हुए। इस कमेटी की अध्यक्षता पीएम मोदी ने की और इसमें तीसरे सदस्य केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह थे। पीएम मोदी और अमित शाह के साथ बैठक के दौरान राहुल गांधी ने नए मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति तब तक टालने की मांग की थी जब तक कि चयन समिति से सीजेआई की अनुपस्थिति पर सवाल उठाने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट अंतिम फैसला नहीं लेता। तो देखिए, आज सीसी राजीव कुमार रिटायर हो रहे हैं और उनकी जगह पर जिम्मेदारी अब 1988 बैच के आईएएस अधिकारी ज्ञानेश की। और बड़ी खबर बता रहे हैं, डॉक्टर विवेक जोशी अब नए चुनाव आयुक्त होंगे और इनके ऊपर पूरे चुनाव की जिम्मेदारी होगी। ज्ञानेश कुमार नए अब सीईसी होंगे। तो बैठक में और देखिए, आज सीएम नीतीश कुमार प्रगति यात्रा के तहत कैमूर में विकास योजनाओं का जायजा लेंगे। साथ ही सीएम नीतीश कुमार कैमूर को 350 करोड़ की योजनाओं की भी सौगात देंगे। सीएम नीतीश मोहनिया प्रखंड के भरकर पंचायत में आएंगे और उसके बाद मोहनिया बाजार समिति में बने भवन का उद्घाटन करेंगे। फिर अधौरा और जगदवाह के होते हुए भभुआ पहुंचेंगे। सीएम प्रगति यात्रा के दौरान भभुआ में दीदी वहां पर बता दें आपको जीविका दीदियों से भी संवाद करेंगे। और लगता है कि आपको भी जानकारी होगी कि 2005 के बाद जो हमारे लोकप्रिय नेता नीतीश कुमार जी ने जो इस बिहार के लिए काम किया है और पूरे बिहार को अपना परिवार समझकर जो विकास की ओर ले गए, लंबी लकीर खींची। शायद मुझे लगता है इतिहास में कोई ऐसा किया नहीं था। में जाते हैं, वहाँ की जनता को देखकर अंदाज में लग जाता है और उसकी चाहत को लगभग पूरा कर ही दिए हर जगह। तो कैमूर में भी बहुत लोगों की मांगे हैं, आपको मालूम होगा। पानी की समस्याएं हमारे चैनपुर कंस्टिट्यूंसी में है। डिग्री कॉलेज अगर हम लोग अधौरा में मांग किए हैं अपने हिसाब से, मेडिकल कॉलेज की मांग की है अपने हिसाब से। मुझे भरोसा है नेता से। खबर सासाराम से है, जहां सीएम नीतीश कुमार प्रगति यात्रा के दौरान 19 फरवरी को आएंगे, जिसको लेकर तैयारी तेज कर दी गई है। सीएम जिले में लगभग 1000 करोड़ की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। सीएम यात्रा के दौरान जीविका दीदियों से बातचीत करेंगे और विभिन्न स्टॉल का जायजा लेंगे। सीएम की यात्रा को लेकर सुरक्षा व्यवस्था भी पूरी कर दी गई है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता अजीत कुमार। चिनारी में बादलगढ़ मल्लीपुर पंचायत के पास, दूसरा लोकेशन विक्रमगंज प्रखंड में घुसिया खुर्द पंचायत एवं संजाली प्रखंड का वाजिदपुर जो गांव है वहां पर है। तीसरा लोकेशन सासाराम में है, जिला पंचायत संसाधन केंद्र में उसका उद्घाटन होगा और वहीं पे जिला पे सभी योजनाओं का रिमोट के माध्यम से शिलान्यास एवं उद्घाटन का कार्यक्रम कराया जाएगा। सीएम नीतीश कुमार अपने प्रगति यात्रा के दौरान सासाराम आ रहे हैं और इसके लिए लेकर व्यापक तैयारी चल रही है। सासाराम के चिनारी, विक्रमगंज तथा जिला मुख्यालय में अलग अलग कार्यक्रम है। इसके अलावा समीक्षा बैठक में भी वे शामिल होंगे, जिसको लेकर कई तरह की तैयारी चल रही है। आप हमारे पीछे देख सकते हैं, ये जो है खेल के लिए ग्राउंड बनाया जा रहा है और तरह तरह की जो तमाम जो तैयारियां हैं वो चल रही है। चूँकि तैयारी को अंतिम रूप लगभग दे दिया गया है और सीएम के आगमन का इंतजार है। जिला प्रशासन का कहना है कि लगभग 1000 करोड़ की योजनाओं का यहाँ पर उद्घाटन तथा शिलान्यास होगा और सीएम कई तरह के सौगात भी रोहतास जिला को देने जा रहे हैं। तो इस प्रकार रोहतास जिला प्रशासन पूरी तरह से तैयारी में है कि नीतीश कुमार के प्रगति यात्रा में अधिक से अधिक जो सरकार की विभिन्न योजनाएं हैं उसका प्रदर्शन हो सके और सीएम नीतीश कुमार कई योजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास के अलावा जो विभिन्न विभागों का स्टॉल है उसका भी निरीक्षण करेंगे और उनके साथ कई मंत्रीगण भी होंगे। अजीत कुमार, न्यूज़ 18, सासाराम। अब आपको पटना की खबर बताते हैं। देखिए, पटना स्टेशन पर यात्रियों की भीड़ कम नहीं हो रही है और आपको बता दें कि ट्रेन पर चढ़ने के लिए सीट लेने के लिए मारामारी हो रही है। आलम यह है कि लोग सुरक्षा को ताक पर रख करके सफर करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से ट्रेन के गेट पर लोग लटके हुए दिखाई दे रहे हैं। स्टेशन पर भी उतनी ही भीड़ है और देखिए ट्रेन के अंदर जाने के लिए लोग किस तरीके से बेकाबू दिख रहे हैं और कोई भी
सुरक्षा पर ध्यान नहीं दे रहा है। सुरक्षा को ताक पर रखकर के सफर करने के लिए ये यात्री बिल्कुल भी तैयार हैं। जान हथेली में रख करके यात्री सफर करने के लिए बिल्कुल तैयार दिख रहे हैं। ये स्थिति न केवल पटना की बल्कि कई और स्टेशनों पर देखने को मिली है। तो ऐसे में देखिए सवाल यही उठता है, अगर हादसा हुआ तो फिर जिम्मेदार कौन होगा, खुद यात्री या फिर प्रशासन? क्योंकि जान हथेली पर रखकर सफर करने के लिए तैयार है। सुरक्षा का ख्याल इन यात्रियों को बिल्कुल भी नहीं है। देख सकते हैं आप, ट्रेन में जगह नहीं है, लेकिन फिर भी अंदर जाने के लिए लोग किस तरीके से बेताब दिखाई दे रहे हैं। कोई ट्रेन के इमरजेंसी गेट से, इमरजेंसी खिड़की से अंदर जाने की कोशिश करता है, तो कोई एक दूसरे पर चढ़कर एक दूसरे को धक्का देकर के भी अंदर जाने के लिए दिखाई देता है। खबर दानापुर से है, जहां दिल्ली स्टेशन पर हादसे के बाद रेल मंडल प्रशासन हाई अलर्ट पर है। पटना जंक्शन पर भीड़ को नियंत्रित करने के लिए 130 सदस्य टीम और एसडीआरएफ की 30 सदस्य टीम तैनात की गई है। साथ ही दानापुर में बिहार पुलिस की 70 और एसडीआरएफ की भी टीम मौजूद रहेगी। राजेंद्र नगर में एसडीआरएफ के 90 और सीआरपीएफ के 20, आरा में 70 और सीआरपीएफ के 20 सदस्य तैनात किए गए हैं। दानापुर रेल मंडल के वरीय सुरक्षा आयुक्त ने जानकारी देते हुए बताया कि आरपीएफ की 700 टीमों के अलावा बिहार पुलिस की 250 से अधिक टीमें भी तैनात हुई हैं। साथ ही सागर से लगभग 90 सुरक्षा कर्मियों को स्टेशनों पर तैनात किया गया है, ताकि भीड़ को नियंत्रित किया जा सके और रिजर्व टिकट वाले यात्रियों की सुरक्षा के लिए भी विशेष इंतजाम किए गए हैं। लगभग 130 टीम पटना स्टेशन में रहेगी। दानापुर में लगभग 75 स्टाफ रहेंगे और राजेंद्र नगर में लगभग 90 स्टाफ रहेंगे। एसडीआरएफ के इसी तरीके से 20-30 स्टाफ लगभग हर स्टेशनों में दिए जा रहे हैं, जो हमारे फोर्स के साथ एडिशनल की तरह काम करेंगे। और एक एडिशन होगा वो इन एक्स्ट्रा फोर्स को हम लोगों ने प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज करने का प्लान किया है। मेन फोकस टिकट चेकिंग पे रहेगा। टिकट होगा या जिनके पास रिजर्वेशन होगा उन्हीं को अंदर अलाउ किया जाएगा और उन्हीं को फिर हम क्रमबद्ध तरीके से बैठाने का प्लान कर रहे हैं। खबर छपरा से, जहां पर प्रयागराज जाने के लिए सोमवार की शाम को अचानक से भीड़ उमड़ पड़ी, जिसके बाद अनहोनी की आशंका को देखते हुए डीएम और एसपी खुद जंक्शन पर पहुंच गए और हालात को काबू करने के लिए कई थानों की पुलिस को भी मौके पर बुलाया गया। पुलिस कर्मियों की मौजूदगी में ट्रेन यात्रियों को लेकर के वहां से फिर ट्रेन रवाना हुई और डीएम अमन समीर और एसपी कुमार आशीष ने स्थिति पर नियंत्रण के लिए रेलवे के अधिकारियों के साथ में बैठक भी की और क्राउड मैनेजमेंट को लेकर के आवश्यक निर्देश दिए। साथ ही बता दें आपको, डीएन स्टेशन के पास से अतिक्रमण को हटाने के भी निर्देश दिए और यात्रियों को किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, इसका भी ख्याल रखने की बात कही गई और जरूरत पड़ने पर स्थानीय प्रशासन की मदद लेने की भी बात कही गई। उनको लेके जो यहाँ पे भीड़ बढ़ रही है, तो उसी के नियंत्रण के संबंध में हम लोग जो रेलवे के ऑफिशियल हैं उनके साथ हम लोगों को क्या क्या कोऑर्डिनेशन करना है, क्या क्या उनको आवश्यकता है, उस बिंदु पे हम लोगों ने निरीक्षण किया है और अग्रतर जो है कार्रवाई उसी अनुसार। क्या निर्देश दिए गए? तो उसमें जो है क्राउड कंट्रोल हम लोग किस तरह से करेंगे, जो कितने भीड़ आ रही है उसी अनुसार हम लोग जो है वो प्लान कर रहे हैं। देखिए, पुलिस मुख्यालय के दिशा निर्देश के आलोक में लगातार यहाँ पर हम लोग मॉनिटर कर रहे हैं। छपरा रेलवे स्टेशन, एकमा रेलवे स्टेशन पर हम लोगों ने डिप्लॉयमेंट भी किया है, मजिस्ट्रेट की भी तैनाती करी है। इसी सिलसिले में हम और डीएम साहब अभी खुद ही यहाँ छपरा रेलवे स्टेशन पर आए हुए हैं। इसके प्लेटफॉर्मों का जायजा लिया है। भीड़ अभी स्थिति सामान्य है। कुछ ट्रेनों के परिचालन की वजह से भीड़ अचानक बढ़ जाती है, उसके रेगुलेशन के निर्देश दिए गए हैं। प्रॉपर चेकिंग और जो यहाँ पर प्रशासन की तरफ से व्यवस्था की जा सकती है उसको हम लोग पूरा करवा रहे हैं। गया रेलवे स्टेशन पर यात्रियों और आरपीएफ जवानों की सूझबूझ से एक महिला की जान बाल बाल बच गई। मामला प्लेटफॉर्म 2 का है, जहां चलती ट्रेन से एक महिला उतरने लगी और तभी बेकाबू होकर ट्रेन और प्लेटफॉर्म के गैप में जाने लगी। लेकिन गनीमत रही कि वहां मौजूद एक यात्री और आरपीएफ जवान ने खींचकर महिला को बाहर निकाल लिया, जिससे उसकी जान बच गई। वहीं ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। बताया जा रहा है कि महिला गलत ट्रेन में चढ़ गई थी और जैसे ही उसे इसका पता चला तो आनंद फानन में चलती ट्रेन से ही उतरने लगी। महिला जो है, जिनका नाम बबीता कुमारी है, वो गिर गई। गिरने के क्रम में उस जगह पर हम मौजूद थे और हमने उनको रेस्क्यू कर लिया, बचा लिया। खबर मुजफ्फरपुर से, जहां पर ट्रेन के एसी कोच के शीशे तोड़ने के मामले में पुलिस ने कार्रवाई की है। आरपीएफ ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार दोनों लोग नेपाल के रहने वाले हैं। बता दें आपको, मुजफ्फरपुर स्टेशन पर गिरफ्तार हुए हैं। आरोपियों ने स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस का शीशा तोड़ करके ट्रेन के अंदर जाने की कोशिश की थी।
तो आपको बताते चलें कि 2 आरोपी जो गिरफ्तार हुए हैं, जो कि ट्रेन का शीशा तोड़कर अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे, वो दोनों नेपाल के रहने वाले बताए जा रहे हैं। ट्रेन में तोड़फोड़ का भी ये मामला है। आरपीएफ ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। अब बात नई दिल्ली स्टेशन पर हुए उस भयावह हादसे की, जिसका मंजर आंखों से उतर नहीं रहा। लोगों की चीखें अपनों को खोने वालों के कानों में अभी भी गूंज रही है। हादसे को याद कर शरीर अभी भी सिहर उठता है। भगदड़ में जान गंवाने वालों की लाशें जब घर के चौखट पर पहुंची तो किस कदर लोगों का कलेजा फट पड़ा। लोग फपक फपक कर रो पड़े। ये रिपोर्ट देखिए। बैग तो फेंकिए नहीं है, भीड़ के चलते अपना अपना बच्चा को दोनों एक उठाए, लेकिन वो भी सह नहीं पाए। कुंभ में बिछड़े हुए तो मिल जाएंगे, पर क्या जो जिंदगी से जुदा हुए वो कभी वापस लौट कर आ पाएंगे? अपनों से अलग होने वाले जीवन के आखिरी सफर पर निकल पड़े और पीछे छोड़ गए गम, आंसू, दुख और दर्द। एक अर्थी उठाने के लिए 4 कंधे लगेंगे, पर राजकुमार मांझी के 2 कंधों पर आज 2-2 अर्थियां उठेंगी। जरा एहसास कीजिए, महसूस कीजिए, एक पिता, एक पति अपने जिंदगी का सबसे बड़ा बोझ कंधे पर उठा रहा होगा तो उस पर क्या बीतेगी। दिल्ली हादसे में अपनी पत्नी और बेटी को खो चुका नवादा का राजकुमार मांझी उस मनहूस रात की दर्द भरी कहानी पटवा सराय गांव में लोगों को बताते नहीं थक रहा। सांस ले पर हमारे पिठिया पर चिल्ला रहे लोग, बका बचाओ बचाओ, लेकिन हम तो खून चक्कर। बेबस राजकुमार अपनी लाचारी की कहानी बता रहा कि किस कदर मदद न मिलने के कारण पत्नी शांति देवी और बेटी पूजा कुमारी ने कंधे पर दम तोड़ दिया। भीड़ से कुचले जाने के बाद नई दिल्ली स्टेशन पर राजकुमार मदद के लिए चीखता रहा, चिल्लाता रहा, बिलखता रहा, लेकिन मदद नहीं मिली। जब तक कोई आता तब तक बेटी और पत्नी की सांसें टूट चुकी थी। 5 साल का बेटा बिछड़ चुका था। कोई मदद मिली थी उस समय में कोई मदद नहीं मिली। अपना अथी से टेम्पू से अपने लाश को अपने खुद ले गए हॉस्पिटल, दोनों बीवी और बच्चे को। आखिरी बार मां के चरणों की मिट्टी को माथे से लगा रहे मासूम अविनाश को ये मालूम भी नहीं कि जिंदगी ने उसके साथ क्या खेल किया है। अभी ठीक से दूध के दांत निकले ही थे कि दूध पिलाने वाली ने साथ छोड़ दिया। हमेशा हमेशा के लिए ममता का आंचल सिर से उठ गया। जब मां और बहन की जान जा रही थी तब अविनाश एक एक सांस के लिए लड़ रहा था। भला हो ईश्वर का, भीड़ से निकले किसी देवदूत ने अविनाश को नई जिंदगी सौंपी और आरपीएफ ने परिवार से मिलाया। दिल्ली हादसे में जान गंवाने वाली मुजफ्फरपुर की सुरुचि की लाश जब बरियारपुर के बहादुरपुर गांव में पहुंची तो परिवार वालों का कलेजा फट गया। चारों ओर चीख चित्कार मच गई। जिस बेटी को मनोज साह डोली में विदा करने के सपने सोच रखे थे, उसे अर्थी पर जाते देख वो खुद को संभाल नहीं पाए। भरा हुआ गला और नम आंखें बता रही थी बेटी की ऐसी विदाई, ये मंजर मनोज की आंखों से कभी उतर नहीं पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई भगदड़ की घटना पर झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने रेल मंत्रालय पर सवाल उठाए हैं। इरफान अंसारी ने यह भी कहा कि नैतिकता के आधार पर रेल मंत्री को तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए और रेल मंत्रालय को हादसे की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। तो देखिए, आपको बता दें कि झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने दिल्ली में हुए हादसे पर उन्होंने कहा है कि रेल मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए और साथ ही साथ उनका यह भी कहना है कि रेल मंत्रालय को इस हादसे की जिम्मेदारी भी उठानी चाहिए, जिम्मेदारी लेनी चाहिए। इसलिए बहुत बड़ी घटना घट रही है। मैं तो मांग करूंगा प्रधानमंत्री से कि रेलवे मंत्रालय को बर्खास्त कीजिए। मैंने एक ट्वीट भी किया है, पोस्ट भी किया है कि कांग्रेस की सरकार में अगर कोई भी कहीं भी हादसे होते थे, रेल मंत्री तुरंत इस्तीफा देता था। वो अलग बात है कि आपका इस्तीफा मंजूर हो या ना हो, तो इंसानियत के नाते यहाँ तो लग रहा है कि पद है जकड़ लिया है ये लोग पोस्ट। क्या मोह है भाई, किस बात का मोह है? हम अपने श्रद्धालुओं की रक्षा नहीं कर सकते हैं तो लक्ष्य मेरी है, गलती मेरी है, हम जिम्मेवार होंगे इसके लिए और जिम्मेवारी लेनी चाहिए था रेल मंत्रालय को। मोतिहारी से खबर है, जहां जमला में कबाड़ के गोदाम में आग लगने से लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। शॉर्ट सर्किट से यह आग लगी, जिसने तकरीबन 3-4 कट्ठे में फैले कबाड़ के गोदाम को जलाकर खाक कर दिया। आग लगने की सूचना पर फायर ब्रिगेड की टीम को बुलाया गया, लेकिन दमकल के पहुंचने से पहले ही सब कुछ खाक हो चुका था। ये तस्वीर जहां देखिए अफरा तफरी का माहौल है, लोग आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। आग काफी भयावह है। दमकल की टीम मौके पर पहुंची। बताया जा रहा है कि 3 से 4 गट्ठे में गोदाम फैला हुआ है, जहां कबाड़ के गोदाम में आग लगी। कड़ी मशक्कत के बाद से इस आग पर काबू पाया गया, लेकिन काफी बड़ा नुकसान भी हुआ है। जमुई के झाझा थाना इलाके के बलियाडीह गांव में मंदिर से हनुमान चालीसा पाठ कर लौट रहे लोगों पर पथराव और हमले की घटना को जमुई से बीजेपी विधायक श्रेयसी सिंह ने इस घटना की कड़ी निंदा की है और हमले में घायल जमुई नगर परिषद के उपाध्यक्ष नीतीश साव से उन्होंने पटना में मुलाकात की। श्रेयसी सिंह ने कहा है कि जमुई में अशांति फैलाने की जो लोग कोशिश कर रहे हैं, उन्हें किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। दरअसल जमुई के बलियाडीह गांव में देखिए, रविवार को हनुमान चालीसा का पाठ कर लौट रहे लोगों पर वहां पर पथराव किया गया। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर। अफवाहों को रोकने और एहतियातन 2 दिनों के लिए जिले में इंटरनेट सेवा पर रोक लगा दी गई है। पथराव और हमला करने के मामले में 8 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। पथराव और हमले के समय झाझा थाना की गश्ती में लगे हुए पुलिस वालों पर भी कार्रवाई की जा रही है। पुलिस ने इस मामले को लेकर झाझा थाने में 2 अलग-अलग केस दर्ज कराए हैं। हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ा गया, खिचड़ी के रूप में प्रसाद ग्रहण किया गया और उसके बाद शांति पूर्वक तरीके से वो लोग वहाँ से लौट रहे थे। एकाएक वहाँ पर गाड़ी का जो काफिला था उसके ऊपर पथराव होना शुरू हुआ। निश्चित रूप से ये कुछ ऐसे लोग हैं जो एंटी सोशल एलिमेंट्स के नाम से जाने जाते हैं। मुझे नहीं लगता कि इसको किसी और नाम से परिचय देने की आवश्यकता है और उन लोगों ने ये पथराव वहाँ पे किया है, जिससे हमारे जो नगर परिषद के वाइस चेयरमैन हैं नीतीश शाह जी, उनको बहुत गंभीर रूप से चोट भी लगी है। मुझे लगता है कि जो दोषी लोग हैं उन लोगों को मैं साफ स्पष्ट शब्दों में सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि आप जो जमुई को तोड़ने का, बांटने का, जलाने का काम कर रहे हैं, आप लोगों को किसी भी हालत में छोड़ा नहीं जाएगा। कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई आपके ऊपर होगी। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को क्या अपने पिता को भारत रत्न दिए जाने की आस केंद्र सरकार से है? क्या वाकई तेजस्वी को भरोसा है कि केंद्र की मोदी सरकार लालू प्रसाद को भी देश का सर्वोच्च सम्मान दे सकती है? ये सवाल इसलिए क्योंकि जननायक कर्पूरी ठाकुर की पुण्यतिथि पर आयोजित कार्यक्रम में तेजस्वी ने जो कुछ कहा, उस पर सियासी संग्राम छिड़ गया है। आखिर क्यों, समझिए इस रिपोर्ट के जरिए। आज तो लालू जी को गाली दे रहे हो, लेकिन आने वाले समय में उनको भी तुम लोग भारत रत्न देने का काम करो। बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव क्यों ये कह रहे हैं कि लालू जी को गाली देने वाले ही उन्हें भारत रत्न देंगे? इसे समझने के लिए कुछ महीने फ्लैशबैक में चलते हैं। 25 अक्टूबर 2024 को
पटना में आरजेडी दफ्तर के बाहर ये पोस्टर लगा था, जिसमें लालू प्रसाद की तस्वीर के साथ पार्टी के नेता आरजेडी अध्यक्ष को केंद्र सरकार से भारत रत्न देने की तब मांग कर रहे थे। अब तेजस्वी यादव का बयान कर्पूरी ठाकुर की पुण्यतिथि पर सीतामढ़ी के सोनबरसा से आया है, जहां आरजेडी का कार्यक्रम था। तेजस्वी साफ साफ कह रहे हैं, जैसे कर्पूरी जी को भारत रत्न दिया गया, उसी तरह लालू जी को गाली देने वाले उन्हें भी भारत रत्न देकर रहेंगे। एक बार फिर सुनिए। आज तो लालू जी को गाली दे रहे हो, लेकिन आने वाले समय में उनको भी तुम लोग भारत रत्न देने का काम करो। तेजस्वी यादव के इसी बयान पर अब सियासत गर्मा गई है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेता एक दूसरे पर किस तरह वार पलटवार कर रहे हैं, वो भी सुनिए। अरे वो अपने पीठ अपने न थपथपा रहे हैं। अपने पिताजी को किस बात का भारत रत्न, उन्हें किस बात के लिए भारत रत्न मिले? बिहार को बर्बाद करने के लिए। अब लालू जी को भारत रत्न भी चाहिए? तेजस्वी बाबू कांग्रेस से इंस्पायर हो गए क्या कि घर ही में भारत रत्न बांटेंगे? ना 9 मन तेल होगा ना राधा नाचेगी। तो अगर तेजस्वी प्रसाद यादव जी कह रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव जी को जो गाली देते हैं वो भारत रत्न देंगे, तो भारत रत्न के योग्य अगर आज के डेट में बिहार में कोई है तो लालू प्रसाद यादव जी है, और इनको जरूर भारत रत्न मिलेगा। बिहार में इसी साल विधानसभा का चुनाव है। कर्पूरी ठाकुर के नाम पर अब तक सियासी रोटी सेकने वाले नेता ये जानते हैं कि केंद्र की मोदी सरकार ने ही जननायक को देश का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न दिया है। ऐसे में तेजस्वी के बयान पर यह सवाल उठता है कि तेजस्वी को क्यों लग रहा कि बीजेपी वाले ही लालू को देंगे भारत रत्न। न्यूज़ 18 के लिए सीतामढ़ी से अमित कुमार के साथ पटना से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। चलिए यहाँ पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।